देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है पहला क्वेश्चन, इसका गुणनखंड निकालना है। तो 7x माइनस का है 42, 7x माइनस 42। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, कमन विधि, कमन विधि मतलब कमन लेंगे। अब देखिए एक और चीज इसमें, इसको बनाएंगे तो मतलब इसका गुणनखंड निकालना है। तो देखिए दोनों में 7 है, यहाँ 7 है, ये 42। बताइए 7 और 42 में बताइए किस पारा में आता है, 7 के। 7 और 42 किस पारा में आता है, 7 के। तो हम 7 के पारा में आते 7 कॉमन कर लिए। तो जब 7 निकालेंगे तो जब x में से जब 7 निकलेगा तो क्या बचा, x। ठीक है, माइनस, अब यहाँ क्या रखेंगे, गुणा करें तो आ जाए 42 6। बात समझ में, फिर गुणा करें तो क्या होगा, 7 में x से गुणा करें तो 7x आएगा, माइनस 7 6 42। समझ में, ऐसे ही तो बनाना है। आ गया आपका आंसर। अब कितना नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर। कितना नंबर, 2 नंबर पे क्या है, 6p माइनस 12q। ठीक है, तो 3 को बता देते हैं और सब बनाइएगा, सब एक ही जैसा है। ठीक है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। अब ये बताइए ये दोनों में किस पारे में आता है, 6 और 12 किस पारे में आएगा, 6 के पारे में आएगा बोले। अब बताइए जब 6 के पारे में आएगा तो जब 6 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा जी, p माइनस क्या रखेंगे तो 12 आएगा, गुणा हो रहे तो 12 हो जाए, क्या होगा 2 6 दूना 12 q। आ रहा समझ में, बोले इसको दिक्कत, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है ना, पूछना नहीं ना है। कितना नंबर, अब 3 नंबर। कितना नंबर, 3 नंबर। 3 नंबर का है जी 7a स्क्वायर माइनस प्लस का है जी 14a, यही ना है। अब देखिए ये दोनों में देखिए ये क्वेश्चन 7 और 14 किस पारे में आता है, तो 7 के पारे में। ठीक है, 7 के पारे में 7 कॉमन ले लिए। अब बताइए दोनों में क्या शामिल है, दोनों में क्या शामिल है, a है ना, यहाँ 2 गए, यहाँ 2 गए है, यहाँ 1 a है, तो 1 a क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। ठीक, यहाँ कहा से कि यहाँ 2 गए हैं, यहाँ 1 a है। ठीक, तो जो कम होता है वही कॉमन लेते हैं। ठीक है, यहाँ 1 a है, 1 a कॉमन लिए, तो बताइए जब 7 के पारे में आता है 7 कॉमन ले लिए। ठीक, अब देखिए 2 a में से 1 a निकाल दिए तो क्या बचा, 7 तो निकाल दिए हैं, 2 a में से 1 a निकल गया तो सिर्फ क्या बचा, a बचा ना। फिर गुणा करेंगे तो 7 a में इससे गुणा तो क्या होगा, 7 a में गुणा तो क्या स्क्वायर आ जाएगा, प्लस है, प्लस लिख दीजिए। समझ में, फिर देखिए क्या रखेंगे, यहाँ की 14 आ जाए, 2 7 दूना, ये तो निकाल ही दिए हैं, बस यही हो जाएगा आपका आंसर। आ रहा समझ में, बोलिए इसमें दिक्कत नहीं। कितना नंबर अब क्वेश्चन, 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए का जी माइनस 16 जेड है प्लस का जी 20 जेड क्यू, यही ना है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं है। अब देखिए ये दोनों 16 और 20 किस पारा में आता है, देखिए 2 के पारा में, तो फिर 2 कॉमन लेंगे तो फिर देखिए किस पारा में और आता है, तो 4 के पारा में। 2 अगर कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, 8 होगा, यहाँ होगा ना, फिर क्या हो गया 10 होगा ना, तो फिर 10 और 8 तो आ जाएगा पारा में। तो हम क्या करेंगे, 4 के पारा में आता है, किसके पारा में, 4, तो 4 कॉमन लेंगे। यहाँ देख 3 को जेड है, यहाँ कितना जेड है, 1, तो 1 जेड कॉमन लेंगे। अब बताइए तो यहाँ क्या रखेंगे, माइनस है ना, माइनस, यहाँ क्या रखेंगे, 4 चौका 16 होगा। गुणा करने पे इतना आना चाहिए, जब 4 हम कॉमन लिए तो 4 चौका क्या हो जाएगा 16, माइनस 16, फिर जेड तो निकाले दिए हैं, प्लस है, प्लस दीजिए। यहाँ क्या रखेंगे, गुणा करने 20 आ जाए, 4 पहले, यहाँ क्या रखेंगे 5, 5 चौका 20, आई 3 जेड में से जेड निकला तो कौन जेड बचा, 2। समझ में आया, बोलिए अब कितना नंबर, 5। आ रहा समझ में, किसी को दिक्कत नहीं। चलिए 5 नंबर देखिए क्या जी 20 एल स्क्वायर एम प्लस का है जी 30 का है ए एल एम, यही ना है। अब देखिए 20 और 30 किस पारे में आता है, 10 के पारे में आता है, 10 के पारे में आता है, 10 के पारे में आएगा एक कट जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ दोनों में क्या शामिल है जी, 2 गो एल, यहाँ 1 एल, तो एल कॉमन ले लेंगे, एम एम दोनों में तो एम लिख लेंगे। ठीक, और जब हम बाहर निकाल दिए 10 एल एम, 10 एल एम, तो बताइए 10 एल 2 में से एगो, अब यहाँ क्या रखेंगे 20 आ जाए, बताइए 10 है ना, तो क्या रखें 2, 10 गुना
20 आ जाएगा। देखिए 2 एल में से 1 एल निकाल देगा बच्चा, 1 एल। एम तो निकाले दिए हैं तो एम ना लिखिएगा, बात समझ में आया? प्लस बोलिए, फिर 10 में 2 से गुणा 10 गुना 20 हो जाएगा। एल एल में गुणा होगा तो क्या होगा, एल स्क्वायर। फिर देखिए एम तो आ ही जाएगा, समझ में? अब बताइए यहाँ, अब देखिए, अब ये बताइए यहाँ क्या रखेंगे, 10 है तो यहाँ क्या रखेंगे हम, 30 आ जाए, 3 रखेंगे, 10 से आए 30, ठीक है। अब देखिए एल तो निकाले दिए हैं और एम भी निकल गया, तो क्या बचा, सिर्फ ए बचा। यही आपका हो जाएगा आंसर, यही आंसर आ जाएगा। आ रहा समझ में? ऐसे ही सब बन जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए 5 का पारा में आता है ना, 5 का पारा में 5 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। देखिए एक्स एक्स दोनों में है तो एगो एक्स कॉमन ले लेंगे, 5x और वाई है दोनों में तो वाई ले लेंगे कॉमन। एक और बता देते, देखिए कितना नंबर जी, 6 नंबर। कितना नंबर, 6 नंबर का जी, 5x स्क्वायर वाई माइनस का है 15x वाई स्क्वायर, यही ना है। चलिए बोर्ड पर देखिए इसको कैसे बनाएंगे। अब आप बताइए 5 और 15 ये दोनों में बताइए किस बड़ा में आता है जी, 5 के आता है, ठीक। दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या है, 5 कॉमन लेंगे, ठीक। अब यहाँ 2 एक्स यहाँ 1 एक्स, तो 1 एक्स कॉमन ले लेंगे। वाई है यहाँ 1 यहाँ वाई 2 तो 1 वाई कॉमन ले लेंगे, बात समझ में? तो 5x वाई निकल गया ना। तो अब बताइए 5 तो निकाले दिए हैं, 2 एक्स में से 1 एक्स निकलते, 1 एक्स में चलना, वाई निकाले दिए हैं, अरे समझ में? अब माइनस है, मान दीजिए यहाँ क्या रखिए, 15 आ जाए, 5 पांच 15, एक्स तो निकाले दिए हैं, 2 वाई में से 1 वाई निकल गया, तो क्या बचा, सिर्फ 1 वाई, समझ में आया? यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बोले किसी को दिक्कत है, दिक्कत? चलिए अब कितना नंबर जी, 7 नंबर। एक और देख लीजिए 7 नंबर का है जी, 10 ए स्क्वायर माइनस 15 बी स्क्वायर प्लस 20 सी स्क्वायर, यही ना है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, देखिए लो, तीनों में आप देखेंगे, तीनों जो है किस पारा में आता है बताइए, 5 के पारा में आ जाएगा ना। तीनों 5 के पारा 10, 5 के पारा में 10 भी आता है, 15 भी आता है और क्या आता है 20, तो 5 तो कॉमन ले लेंगे। तीनों में शामिल क्या है, तीनों में कुछ शामिल है क्या है, तीनों में ए है, यहाँ ए है स्क्वायर, यहाँ ए है, तब कैसे बोल रहा तीनों में कोई नहीं ना है। अब तो 5 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या रखेंगे जी, 10 आ जाए, क्या रखेंगे 2 5 दूना 10, ए स्क्वायर रख देंगे, मान से मान दिया। अब क्या रखेंगे, 15 बी स्क्वायर प्लस है, अब क्या रखेंगे 5 का 20, क्या रखेंगे सी स्क्वायर, यही आपका हो जाएगा आंसर। आया समझ में? किसी को दिक्कत? अब सब बना लेंगे, बोले चलिए तो अब लिखिए